आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोई आम भीड़ की नहीं है, बल्कि ये वो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। देश भर के डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं और हड़ताल इसलिए कि जिस तरीके से बेदर्दी से कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर का दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म नहीं कहूंगी, गैंगरेप कहूंगी, गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसको किस तरीके से मारा गया है, उसका मर्डर किया गया है। और यकीनन इन सारी चीजों ने जो है निर्भया 2 की याद तो पूरी तरीके से दिला दी है कि किस तरीके से उस ट्रेनी डॉक्टर को उसके का दुष्कर्म करने के बाद में उसको चोटें पहुंचाई गई हैं, प्राइवेट पार्ट को पूरी तरीके से चोट पहुंचाई गई है, उसी के साथ आंखों में चोट है, रीढ़ की हड्डी यानी कि गर्दन की एक हड्डी तक टूटी गई। सोचिए वो मंजर कैसा उस महिला डॉक्टर के लिए रहा होगा कि किस तरीके से उसने उस जो दर्द को झेला होगा। लेकिन ये हैवानियत, ये दर्दनाक जो उसके साथ एक घटना घटित हुई है, यकीनन ये सोचने पर मजबूर करती है और वो सवाल उठाती है कि आज जो हर एक महिला अपने आप को सुरक्षित समझती है, लेकिन वो सुरक्षित किस तरीके से है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हैदराबाद में भी देखा गया था कि किस तरीके से एक डॉक्टर के साथ में ऐसी तरीके की घटना होती है, गैंगरेप होता है। हालांकि जिस तरीके से उसके आरोपियों को सजा दी गई थी, तुरंत उनका एनकाउंटर भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि इतने सख्त कानून होने के बाद भी, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी आज देश की अव्यवस्था है, देश की ये चीजें हैं कि आज ऐसे डॉक्टर जो हैं सड़कों पर बैठे हैं और अपनी ही एक ट्रेनी डॉक्टर अपनी ही जो उसके साथ की है उसके लिए जो है मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनको पूरी तरीके से ये लगता है कि राज्य सरकार यानी कोलकाता राज्य सरकार इस पूरे मामले को जो है दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है, गंभीर है। लेकिन सवाल यहाँ पर जो मेरा है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर हर बार ऐसी ही घटनाएं हमारे सामने क्यों आती है? हर बार एक महिला के साथ में, जिस देश में, मैंने शुरुआत में कई बार ये बात भी कही है आप लोगों से कि जिस देश में महिला को पूजा जाता है, लेकिन वहीं पर महिला के साथ किस होता है। अब सवाल क्या खड़े हो रहे हैं कि वो महिला ट्रेनी डॉक्टर 2 बजे रात में कर क्या रही थी? सवाल क्या खड़े हो रहे हैं कि 2 बजे रात में वो अकेले क्यों अपने हॉस्टल में घूम रही थी? क्या ये सवाल होने चाहिए? सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है कि जो डॉक्टर अपनी, अभी मैंने क्योंकि डॉक्टर से यहाँ पर बात करी है और उन डॉक्टर्स ने भी कहा है कि जिन्होंने अभी अपनी, उन डॉक्टर्स ने बात कही है कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी खत्म करके ड्यूटी पे थी, तो वो 2 बजे कहाँ नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये गुत्थी है, ये गुत्थी बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है और इसको सुलझाना जरूरी है कि किस तरीके से उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो कुछ हुआ है उसको सोचने से ही जब खून खौल जाता है, तो यकीनन ये जो देश में, ये देश का दुर्भाग्य है कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो अपने आप को सुरक्षित महफूज समझती हैं, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर, कोई भी महिला डॉक्टर हो या फिर कोई भी महिला हो, अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित समझने का से ठान लेगी कि इस तरीके से वो सुरक्षित नहीं है, वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि ये हड़ताल है और इन डॉक्टर्स का कहना है कि हड़ताल तब तक नहीं खत्म होगी जब तक पूरी तरीके से उस डॉक्टर की जांच नहीं होती, उस डॉक्टर के आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है, उस डॉक्टर के कितने आरोपी हैं, कितने आरोपियों के साथ में पूरी तरीके से उसके जो सबूत मिटाने के वहां पर काम किए जा रहे हैं, उन सब में रोक नहीं लगती, उस सीबीआई जांच नहीं होती, तब तक ये डॉक्टर्स हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे और कोई भी काम नहीं।